Assalamu alaikum. In this video we are going to learn how to create social media icons using HTML and CSS। जी दोस्तों, इस वीडियो में हम ये एनिमेटेड सोशल मीडिया आइकन स्टाइल करना सीखेंगे यूजिंग जस्ट HTML एंड CSS। इसके ऊपर होवर करता हूँ तो ये इसके ऊपर एक टूल टिप आपको शो होती है। आप इसके जैसे समझना, इसको टूल टिप वाला लेक्चर भी कह सकते हैं। हम इसमें टूल टिप जो है सोशल मीडिया आइकन्स की वो किस तरह से क्रिएट करेंगे। प्योर CSS है, आपने बस थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चीज़ों को और आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। उसके लिए आता हूँ अपने कोड एडिटर में और साथ में इसका लाइव प्रीव्यू ओपन करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें। अच्छा, अब सबसे पहले जो हमारी पेरेंट इसमें डिव है वो उसको हमने क्लास दी हुई है रैपर और उसके अंदर हमने एक हर अलग अलग डिव ली हुई है। मैं उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई आपके लिए कर देता हूँ। क्लासिकली रैपर और रैपर के अंदर हमने एक और डिव ली, उसको हमने क्लास लगा दी आइकन और फेसबुक। आइकन क्लास है ये सब में सेम रहेगी और फेसबुक जो है वो चेंज हो जाएगी। उसके बाद इसके अंदर एक और यानी डिव ली, उसको हमने क्लास लगा दी टूल टिप और टूल टिप के अंदर हमने मुख्तलिफ हेडिंग लिख दी। मतलब जहाँ पे फेसबुक का आइकन आएगा वहाँ पे फेसबुक, जहाँ पे ट्विटर का आएगा वहाँ पे ट्विटर, जहाँ पे इंस्टा का आएगा वहाँ पे इंस्टाग्राम और जहाँ पे सेम इस तरह से गिटहब और यूट्यूब के लिए। तो फर्स्ट को आपने समझ लेना, बाकी आपको समझ आ जाएगा। तो डिव फर्स्ट, उसको हमने आइकन लगाया फेसबुक, उसके अंदर हमने क्लास लगाई टूल डिव ली, उसको क्लास लगाई टूल टिप और उसमें हमने हेडिंग चेंज कर दी। उसमें हमने जो टेक्स्ट लिखा वो लिखा फेसबुक। फिर उसके बाद स्पैन टैग के अंदर हमने आई का टैग लिया, आई के टैग को हम के अंदर हमने आइकन लगाया जो कि हम फॉन्ट ऑसम के ज़रिए लगाते हैं। फॉन्ट ऑसम का ऊपर हमारे पास CDN लिंक है। तो उसके अंदर हमारे पास फैब क्लास है और फैब facebook.f और फिर इसी डिव कंप्लीट डिव को हमने कर लिया डुप्लीकेट। मतलब कितनी दफ़ा 2 3 4 5 दफ़ा कर लिया, मतलब 5 दफ़ा इस तरह का टैग हमने रिपीट कर लिया। फिर हमने क्या किया, साहब में हमने हेडिंग चेंज कर दी। फिर जहाँ पे हमने ट्विटर लिखना वहाँ पे ट्विटर कर लिया, जहाँ पे फेसबुक आ रहा था वहाँ पे हमने ट्विटर कर दिया। फिर उसको डुप्लीकेट हुआ, जहाँ पे ट्विटर था वहाँ पे इंस्टा कर लिया। सेम इस तरह से गिटहब और यूट्यूब, इस तरह से हमने उसको डुप्लीकेट करके उसके जो आइकन्स हैं और हेडिंग्स हैं वो हमने चेंज कर ली डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए। और अब आता हूँ CSS की तरफ और इसमें हमारे पास बेसिक इसका कोड मौजूद है जिसमें हमारे पास स्टार मार्क, पैडिंग 0, मार्जिन 0, बॉक्स साइज, बॉर्डर बॉक्स, टेक्स्ट रेगुलेशन, लिस्ट स्टाइल, नन। ये हमारे पास 5 लाइनें कोड है। ऊपर हमने रोबोटो फॉन्ट फैमिली इंस्टॉल की हुई है जो कि प्रीवियस सारी वीडियोज़ में देखते आ रहे हैं। उसके बाद इसको मैं बॉडी का टैग दूँगा और यानी बॉडी के टैग को हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे रोबोटो लिखेंगे, फॉन्ट फैमिली रोबोटो और साथ में वाओ सेंसियो। तो ये जो टेक्स्ट था वो रोबोटो में कन्वर्ट हो गया। और ये आइकन अगर आपको थोड़ा सा लेट डिस्प्ले हो तो ये नेट इशू कर रहा होगा, मतलब ये CDN नेट के ऊपर चलता है ना, इंटरनेट के ऊपर। तो अगर थोड़ा सा आपको आइकन बाद में शो हो तो इसका मतलब ये नहीं कोड में कोई एरर आ रहा है, इसका मतलब ये कि वो नेट जो है वो थोड़ा सा इशू कर रहा है। बॉडी और बॉडी को हमने डिस्प्ले लगा दिया। डिस्प्ले इसको हम लगाएंगे ग्रिड और उसके बाद इसको विड्थ देंगे। विड्थ इसकी होगी 100%। सेम इसकी हाइट जो है वो भी आप 100% करोगे और उसको प्लेस आइटम सेंटर। तो सारा आपका जो कंटेंट है वो सेंटर में आ जाएगा। आप इसको प्लेस कंटेंट भी कर सकते हो, प्लेस्ड आइटम्स भी कर सकते हो। तो मैं इसको प्लेस आइटम कर देता हूँ और उसके बाद बैकग्राउंड इसको देंगे। तो बैकग्राउंड इसको आप कोई मर्जी ग्रेडियंट देना चाहो, इस तरह का मर्जी देना चाहो वो दे लो, लेकिन मैं इसमें सिंपल सा रख रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास रैपर की क्लास है, उसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ रैपर और यहाँ पे रैपर को सिलेक्ट किया और सिंपली इसको हम डिस्प्ले देंगे, डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर जो डिस्प्ले है वो इनलाइन ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद रैपर और रैपर के अंदर जो आइकन की क्लास है डॉट आइकन। तो आइकन की हमारे पास क्लास क्या है कि जिसमें हमारे पास फेसबुक वगैरह के आइकन्स लगे हुए हैं इनको। तो सिंपली इसके ऊपर हम पोजीशन देंगे, पोजीशन इसको हम देंगे रिलेटिव और साथ में इसको बैकग्राउंड देंगे। बैकग्राउंड इसे मैं दे दूँगा वाइट और बॉर्डर रेडियस 50% ताकि ये सर्कुलर बन जाए। और साथ में इसको हम पैडिंग देंगे, पैडिंग 15 पिक्सल और हाइट इसको देंगे
50 पिक्सल। सेम इसको हम वेट्स देंगे 50 पिक्सल और साथ में इसको डिस्प्ले देंगे फ्लैक्स, और उसके साथ हम इसको लाइन आइटम्स, सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, और उसके बाद इसको हम फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम डायरेक्शन देंगे तो वो इसको दूंगा कॉलम, और उसके बाद इसका हम मार्जिन देंगे मार्जिन। तो मार्जिन जो इसको मैं दूंगा वो इसे दे देता हूँ मैं 15 पिक्सल। या इसको हम मज़ीद इंक्रीज़ करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो, मैं इसको 10 कर देता हूँ, 10 में भी सही रहे हर तरफ से। मार्जिन को थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करेंगे उसके लिए। बॉक्स शेडो, और बॉक्स शेडो में मैं इसको दूंगा 0 पिक्सल, 10 पिक्सल और 10 पिक्सल। RGB है और इसमें रेड भी इसका 0 करेंगे, और ग्रीन भी 0, ब्लू भी 0, और अल्फा जो है वो भी इसका हम करेंगे 0.1। हल्का सा इसके ऊपर बॉक्स शेडो हम अप्लाई कर देंगे। उसके बाद इसके ऊपर कर्सर लगाएंगे, कर्सर इसको हम लगाएंगे पॉइंटर, और साथ में इसको हम ट्रांजिशन लगाएंगे ऑल, और 0.2 क्यूबिक विज़र 2 सेकेंड, और क्यूबिक डैश बेजियर, और उसमें हम इसको लगाएंगे 0.68, और कॉमा माइनस 0.55, फिर कॉमा और एक 1.55। इसके ऊपर हमने इसके ऊपर ट्रांजिशन जो है वो अप्लाई कर दी क्यूबिक बेजियर की। अब क्यूबिक बेजियर ट्रांजिशन क्या है वो मैं आपको वीडियो के एंड में यानी एक्सप्लेन करूँगा, अभी आप इसको यानी एक दफ़ा के लिए छोड़ दो। अच्छा, ये ट्रांसफॉर्म लगी, इसको हम लगाना ट्रांजिशन, क्या कहना ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन हमने इसके ऊपर लगा दी क्यूबिक बेजियर, और अगर यहाँ पे आप इसको कट करो और यहाँ पे आप क्यूबिक बेजियर को सिलेक्ट करो, ये वाला आपके पास क्यूबिक बेजियर आ रहा है। तो इसमें आप डिफरेंट जो है डायमेंशन सेट करते हो, तो वो मैं आपको अभी बताता हूँ, इसके मैं वीडियो क्लास में आपको बताऊँगा। और उसके बाद रैपर के अंदर जो हमारे पास टूल टिप वाली क्लास है, टूल टिप, और टूल टिप को हम यहाँ पे पोजीशन देंगे एब्सोल्यूट, और टॉप इसको देंगे, टॉप इसको हम देंगे 0, साथ में हम इसको फॉन्ट साइज देंगे, फॉन्ट साइज 12 पिक्सल, 12 पिक्सल थोड़ा सा छोटा हो गया, 14 कर लेते हैं, 14 पिक्सल। और बैकग्राउंड हम इसको देंगे वाइट, और साथ में इसको हम कलर देंगे कलर हम इसको देंगे वाइट, साथ में हम इसको पैडिंग देंगे, पैडिंग में हम इसको दे देते हैं 5 पिक्सल, टॉप बॉटम से लेफ़्ट राइट से इसको दे देते हैं 8 पिक्सल, और साथ में बॉर्डर रेडियस इसको देंगे 5 पिक्सल, और बॉक्स शेडो हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे जो हमने ऑलरेडी लगाए हुए 0, 10 पिक्सल, फिर 10 पिक्सल, और उसके बाद RGB है, और इसका हल्का सा इसके ऊपर हमने लगा दिया, RGB लगा दिया। और अब इसके ऊपर हम एक ट्रांजिशन लगाएंगे, तो ट्रांजिशन ये सेम जो है ऊपर हमने यूज़ की यही पर लगा लेंगे ट्रांजिशन भी इसके ऊपर हमने लगा ली। उसके बाद हम इसके ये छोटा सा आइकन इसके ऊपर क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, और यहाँ पे नीचे लिखा, इसके आप बिफोर या आफ्टर कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, तो मैं इसका जो है बिफोर वो यूज़ कर रहा हूँ, सुडो एलिमेंट। और उसका सबसे पहले कंटेंट वो हमारे पास एम्प्टी होगा, पोजीशन इसकी होगी हमारे पास एब्सोल्यूट, और साथ में इसको हम हाइट देंगे, हाइट होगी 8 पिक्सल, और वेट सेम वेट भी होगी 8 पिक्सल, और उसको हम यहाँ पे देंगे बैकग्राउंड कलर अभी इसे मैं रेड लगा देता हूँ, ये ऊपर हमारे पास आइकन आ रहा है, और इसको हम यहाँ पे बॉटम करेंगे, बॉटम इसे करेंगे -3 पिक्सल, ये बिल्कुल बॉटम में हमारे पास डिस्प्ले हो गया।
अब इसको यहाँ पे लेफ़्ट कर दो, लेफ़्ट इसको कर दो 50%, तो 50% ये लेफ़्ट में चला गया। और उसके बाद इसको ट्रांसफॉर्म कर लो, ट्रांसफॉर्म इसको कर लो ट्रांसलेट इसको करो -50%, ताकि एग्जैक्ट हमारे पास 50% में यानी हो। और जो इसका रोटेट है वो इसको कर दो 45 डिग्री। तो ये एक इस तरह से एक हमारे पास शेप बन जाएगी। और जो इसके ऊपर हमने ट्रांजिशन लगानी है तो ये हम क्यूबिक बेजियर वाले लगाएंगे, इसको कॉपी करेंगे और नीचे हम पेस्ट कर देंगे। और सिर्फ हम यहाँ पे इसका 265 कर देंगे, ताकि हल्की सी इसकी ट्रांजिशन और हो उस दूसरों से। अब जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो हम एग्जैक्ट इसका वाइट कर देते हैं। तो ये ऊपर हमारे पास छोटी सा जो आइकन है वो ड्रा हो रहा है। उसके बाद हमारे पास जो टूल टिप है उसको मज़ीद स्टाइल करेंगे। तो ये टूल टिप, या फिर हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि रैपर डॉट आइकन और इसके ऊपर जब करें होवर तो टॉप जो है इसका वो हमारे पास हो -45 पिक्सल। और इसको अब करते हैं, अब इसको ऊपर होवर करेंगे तो ये थोड़ा सा इसके ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे मैं इसकी जो ओपेसिटी है वो कर देता हूँ 0। यहाँ पे हमें ये डिस्प्ले नहीं होगा। और आइकन के जब ऊपर होवर करें तो हमारे पास टूल टिप वाली जो क्लास है यहाँ हम टूल टिप लगाएंगे। एक तो -45 पिक्सल ऊपर चला जाए और साथ में उसकी जो ओपेसिटी है वो भी हमारे पास 1 हो जाए। अब इसके ऊपर होवर करेंगे, ये ऊपर हमारे पास बड़े अच्छे से ये डिस्प्ले हो रहा है। और बाकी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि वो ओवर यानी एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं ना, इस वजह से ये एग्जैक्ट नहीं शो हो रहा है। तो उसको हम फिर दोबारा देख लेते हैं। और उसकी विजिबिलिटी मैं यहाँ पे उसकी कर दूँगा विजिबल, और साथ में पॉइंटर इवेंट उसकी मैं कर दूँगा ऑटो। अब इसको होवर करना, ये इफेक्ट आ रहा है। और अब मैं इसके नीचे आता हूँ। अच्छा, अब इसको हम ना कर लेते हैं हॉरिजॉन्टली कर लेते हैं। तो डिस्प्ले इसका हम फ्लैक्स कर लेते हैं, इनलाइन फ्लैक्स। तो ये हमारे पास एक लाइन में आ गया। पहले हमने इनलाइन ब्लॉक किया था, वो इसके ऊपर काम नहीं किया, तो हमने इनलाइन इसको कर दिया फ्लैक्स। तो ये एग्जैक्ट अब हमारे पास जो है आइकन डिस्प्ले हो रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हम नीचे आएंगे और साथ में जो एक इफेक्ट लगाएंगे कि डॉट रैपर फेसबुक। रैपर के अंदर जो क्लास है फेसबुक, जब उसके ऊपर करें होवर और साथ में हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे कि फेसबुक के जब होवर करें तो उसके साथ में जो टूल टिप है वो, और फिर इसको हम फिर कॉपी पेस्ट कर लेंगे। टूल टिप का जो बिफोर है, बिफोर वो भी। अब हमने यहाँ पे एक लाइन में 3 सेलेक्ट किए, मैं 3 एलिमेंट्स को हमने एक ही दफ़ा सेलेक्ट किया। सबसे पहले हमने फेसबुक का होवर, कि जब फेसबुक के ऊपर होवर हो, और फेसबुक के जब ऊपर होवर हो तो उसकी टूल टिप, जब फेसबुक के ऊपर होवर हो तो टूल टिप का बिफोर। इन तीनों को हमने एक दफ़ा सेलेक्ट कर लिया। अब जो मैं इसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करूँगा वो तीनों पे अप्लाई होगी। तो यहाँ पे इसका बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड वो मैं कर देता हूँ ब्लू। अब इसको सेव किया। अब इसके ऊपर होवर करूँगा अगर फेसबुक वाले के, तो जो टूल टिप वाला उसके बैकग्राउंड पे भी चेंज हो रहा है, और साथ में जो हमारे पास फेसबुक का होवर है उस पर भी अप्लाई हो रहा है, और होवर के ऊपर टूल टिप, और टूल टिप का जो बिफोर है उसके ऊपर भी ये सेम कलर अप्लाई हो रहा है। तो अब जो हमारे पास फेसबुक का ऑफिशियल कलर है वो हमारे पास है 3B, और यहाँ पे 5998, ये हमारे पास इसका ऑफिशियल फेसबुक का कलर है। और साथ में इसका जो फ़ॉन्ट कलर है वो हम कर देंगे वाइट। अब इसको सेव किया। अब ये हमारे पास एग्जैक्ट आ रहा है। आइकन थोड़े से लेट हो रहा है, आप ये देखिए इस तरह से। अब बाकी जितने भी सारे हैं सेम इस तरह से दूसरों को भी आप स्टाइल कर सकते हो। सिर्फ आपने क्या करना है, इसको कॉपी करना है और नीचे कर लेना पेस्ट किया, और यहाँ पे फेसबुक लिखा हुआ था, अब यहाँ पे हमने ट्विटर कर देना। ट्विटर को क्या किया, यहाँ से कॉपी। पहला सेलेक्टर आपने बिल्कुल सही यानी एग्जैक्ट, आपको चाहे वीडियो पोज करके अच्छी तरह से आपको माइंड में लाना पड़े। इतना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुश्किल हो सकती है। अब जहाँ पे फेसबुक आ रहा है वहाँ पे ट्विटर कर दो, तो सेम जो स्टाइलिंग है वो ट्विटर पे भी अप्लाई हो जाएगी। अब जो ट्विटर का ऑफिशियल कलर है वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, तो वो जो हमारे पास कलर है वो इसका है 46
और C1 और F6। तो अब ये इसके ऊपर भी कलर अप्लाई हो गया। और फिर सेम इसको हम कॉपी करेंगे, नीचे पेस्ट कर लेंगे। अब ट्विटर के बाद हमारे पास आता है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम को यहाँ से करूँगा कॉपी, जहाँ जहाँ पे ट्विटर आ रहा है वहाँ पे इंस्टाग्राम कर दूँगा। और अब इसको हम करते हैं, तब ये इंस्टा पे भी अप्लाई हो गया। अब इंस्टा का जो बीजी कलर है वो E13 और 06C, ये इंस्टा का कलर है। तो इंस्टा के ऊपर भी जो उसका ऑफिशियल कलर है वो हमने अप्लाई कर दिया। सेम इस तरह से यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और नीचे लगाएंगे। अब हमारे पास इसके बाद आता है गिटहब। तो यहाँ पे गिटहब वाली क्लास को मैं करूँगा कॉपी, जहाँ जहाँ पे इंस्टाग्राम आ रहा था वहाँ पे मैं कर दूँगा गिटहब, और सॉरी ये नीचे वाले पे करेंगे गिटहब, गिटहब और गिटहब, गिटहब। और गिटहब का जो कलर है ऑफिशियल वो है CCC। अब सेव किया, अब इसके ऊपर करेंगे तो एग्जैक्ट अपने अपने ये कलर ले रहे हैं। उसके बाद लास्ट में हमारे पास सिर्फ यूट्यूब रह गया। इस सारे को कॉपी करूँगा, नीचे पेस्ट करूँगा और यूट्यूब वाली क्लास को करूँगा कॉपी, और जहाँ सब के ऊपर यूट्यूब, यूट्यूब और यूट्यूब। अब यूट्यूब का जो हमारे पास ऑफिशियल कलर है वो है DE और 463B, यहाँ थोड़ा सा रेडिश में आ जाता है। अब इसको होवर करेंगे तो यूट्यूब वाले आइकन के ऊपर भी ये सेम स्टाइलिंग जो अप्लाई कर रहा है। तो आपने देखा किस तरह से हमने बड़े खूबसूरत अंदाज से इसको स्टाइल कर लिया यूजिंग HTML और CSS है। एक हमारे पास टूल टिप भी इसकी बन गई और सोशल मीडिया आइकन जो है वो भी यानी हमारे पास डिज़ाइन हो गया। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।